हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 17/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 61 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा। तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम अभी चल रहा है बच्चे, तो जिन भी बच्चों को आने वाला टाइम एग्जाम है, कृपया करके सारे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट दे करके जरूर जाइएगा। और आप लोग का क्वेश्चन जो कि सेक्शनल वाइज आ रहा है, जो कि मैथ आपका 25 नंबर का आ रहा है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आ रहा है बच्चे, साइंस आपका 25 नंबर का आ रहा है, और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आ रहा है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। अब देखिए, करंट अफेयर का सेक्शन ज्यादा आ रहा है बच्चे, तो शाम को हम 7 बजे रोज करंट अफेयर हम डिस्कशन करते हैं। तो जिन भी बच्चों को करंट अफेयर का डिस्कशन में भाग लेना है, तो आप शाम को 7 बजे इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, प्रमुखता महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नव वर्ष को नवरोज के रूप में जाना जाता है, और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। निम्न में से निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है? ये आपका 50, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। वर्तमान में एक आदमी की आयु 50 वर्ष है, उसकी बेटी की आयु 22 वर्ष है। वर्ष बाद उसकी आयु उसकी बेटी की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब देखिए बच्चे, प्रेजेंट में आपका कितना है, तो 50 वर्ष है और 22 वर्ष है, मैन का है और उसके डॉटर का है। ठीक है, आपसे कितने वर्ष बाद उसकी बेटी की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ कितना का अंतर है, तो एक का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ कितना का अंतर है बच्चे, तो यहाँ आपका 28 का है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 28 से, और यहाँ पर भी 28 से, तो ये आपका हो जाएगा 56, यानी कि 6 साल। तो कितने साल बाद, 50 से 56 है बच्चे, तो 22 से 28 है, तो कितने साल बाद बच्चे, तो आपका 6 साल बाद, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले रेक जो बार है उसी का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। तो यहां पर देखिए बच्चे, 20 हो गया माइनस 12 माइनस 14 माइनस 12, इसको छोटी वाली ब्रैकेट में गढ़ लीजिए। तो यहाँ पर 16 में से 10 गया तो 6 बचा, और -6 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, 20 माइनस 12 माइनस 14। अब देखिए, 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी कि -6 हो जाएगा। और ये वाला ब्रैकेट है ना बच्चे, देखिए बच्चे, अब देखिए, 20 माइनस 12 माइनस 14 में से 6 घटेगा तो 8 बच जाएगा बच्चे। 20 माइनस 4, तो आपका हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर है और ठीक पहले एक संख्या है। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर है, इसके बाद एक स्वर है, और ठीक पहले एक संख्या है, इसके पहले एक संख्या है बच्चे। अब देखिए, स्वर किसे कहते हैं बच्चे, तो स्वर आप लोग का जो कि ए ई आई ओ यू, ये 5 गो स्वर है बच्चे, इसके अलावा सारे व्यंजन होते हैं बच्चे। तो प्रतीक के पहले संख्या और बाद में स्वर होना चाहिए बच्चे। तो यहाँ पर प्रतीक है, इसके पहले संख्या है, बाद में स्वर है, तो एक यहाँ पर हो गया बच्चे, और एक यहाँ पर देखिए आपका प्रतीक है, संख्या, स्वर है, एक आपका यहाँ पर हो गया बच्चे। अब देखिए, प्रतीक है तो संख्या नहीं है बच्चे, प्रतीक है तो संख्या नहीं है बच्चे, प्रतीक है संख्या है बच्चे, लेकिन यहाँ पर स्वर नहीं है बच्चे, प्रतीक है संख्या स्वर है बच्चे, तो एक यहाँ पर हो गया, तो आपका 3 हो गया, इसलिए ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं बच्चे सर्टिफाई नहीं कर रहा बच्चे, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है एकदम। अब देखिए, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका इकाई स्थान पर 1, 3,
5, 7 और 9 चला था ना, वो विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या जिसका इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाता है ना बच्चे, उस सम संख्या कहलाता है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, 3 आ रहा है बच्चे, एकदम सटीफा कर, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, एकदम सटीफा कर है बच्चे, तो पहले और अंतिम कूट को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। अब देखिए बच्चे, दोनों कूट को आप चेंज कर लीजिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर पहला लास्ट को इसमें चेंज कीजिए, सेकंड में एट द रेट है, तो एट द रेट का कूट क्या है बच्चे, तो एट द रेट का कूट आपका जी है बच्चे, जो कि एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका से हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं, तो तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, दो माली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये आपका ओडिशा में, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। करंट अफेयर बच्चे। अब यहां पर देखिए बच्चे, आपका क्या हो रहा है, 48 है, 52 है, 26 है, 30 है और 15 बच्चे। यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर आपका +4 हो रहा है, यहां पर आपका डिवाइड 2 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर +4 डिवाइड 2, यहाँ पर आपका +4 हो रहा है, यहाँ पर आपका डिवाइड 2 हो रहा है बच्चे। तो अगला में क्या हो जाएगा ना बच्चे, तो आपका +4 हो जाएगा, जो कि 15 4 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि क्लोरोफिल, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चार अभिनेता एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ए पहले स्थान पर बैठा हुआ है बच्चे। तो अभिनेता है, तो कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं बच्चे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, इधर आपका बायां हो जाता है और इधर आपका दायां हो जाता है। एक दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एक पहले स्थान पर बैठा हुआ है बच्चे। एक पहले स्थान पर है, ठीक है बच्चे। एक दाईं और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका जी है बच्चे। जी के दाईं और ठीक बगल में, जी के दाईं और बगल में एच है बच्चे। एक के दाईं और दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरे स्थान पर एफ है बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे। एल, एक के दाईं और ठीक बगल में है, एक के दाईं और ठीक बगल में एल है बच्चे। अब देखिए, अब एक बच रहा है, इस पंक्ति के अंत पे बैठा हो, तो इस यहाँ पर हो जाएगा बच्चे। एल के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, एल के दाईं ओर ना बच्चे, तो एल के दाईं ओर आपका एफ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रो यूनियन डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा के तहत स्वीकृत शिशु का ऋण की सीमा होती है, ये आपका 50,000 तक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। राम और सीता के आयु का अनुपात इतना है, तो राम और सीता हो गए, उनका आयु का अनुपात 5:8 है बच्चे। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल इतना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद बच्चे। तो ती, ती, 3 वर्ष बाद, तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 52 साल के हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि 3 साल राम में भी, 3 साल भी आपका सीता में भी, तो 6 साल, तो 58 में से 6 घटेगा तो 52 साल हो जाएंगे बच्चे। अब देखिए 8 पन 13, तो x बराबर हो गया 4 बच्चे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि ये हो गए 20 साल, ये हो गए आपका 832 साल। तो क्या बोला गया है, राम की वर्तमान आयु तो 20 साल का, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यहां पर क्या हो रहा है ना, कि 3 का क्यू कितना 127 होता है, सॉरी 3 का क्यू 27 होता है, उसमें से एक जोड़ दिया 28 होता है बच्चे। 4 है तो एक जोड़ेगा, तो 5 का क्यू 125 होता है, 125 में एक जोड़ेगा ना बच्चे, तो आपका 126 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर 3 रहेगा, तब एक जोड़िएगा तो आपका 4 आ जाएगा, 4 का क्यू में +1 कीजिएगा तो 65 चलेगा, जो ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का व्यास इतना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए बच्चे, बेलन से रिलेटेड सारे फार्मूला आप लोग को हम रिवाइज करवा देते हैं। तो ये देखिए बेलन है, तो बेलन का जो कि आपका आयतन, जो कि वॉल्यूम होता है ना बच्चे, वो आपका πr² h होता है। अब देखिए, बेलन का जो कि वक्रपृष्ठ 2πrh होता है, वक्रपृष्ठ जो कि 2πrh होता है, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ
जो कि बहुत पूछा जाता है बच्चे, संपूर्ण पृष्ठ, जो कि आपका 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है। ठीक है, अब देखिए इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। इसमें क्या बोला है कि वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, तो 2 पाई r h इज इक्वल टू 880 दिया हुआ बच्चे। 2 × 22/7, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो व्यास 7 है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगा, और h तो हमको निकालना है बच्चे, इक्वल टू 880। अब देखिए 22 × 4 = 88, तो 40। अब देखिए 2 हो गया तो यहाँ हो गया 20। अब देखिए h बराबर 7 दूनी 14 दूनी 28, 280 बटा 7 से 7 कैंसिल हो गया ना बच्चे, तो h बराबर 40 हो गया बच्चे, डायरेक्ट हो गया 40। देखिए h बराबर हो गया 40, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में। फार्मूला याद है बच्चे, क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। राजस्थान में 18वीं शताब्दी में 1700 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्राणों को आहुति दी थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, इसके पहले एक अक्षर है, और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या बच्चे। तो यहां पर देखिए बच्चे, अब इसको काउंटिंग कीजिए, अक्षर से 2 अक्षर होना चाहिए, उसके बाद में संख्या होना चाहिए बच्चे। तो एक आपका यहाँ पर है, फिर कहीं नहीं है बच्चे, एक ही हुआ, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए छोटे कण बैगनी और आसमानी रंग के प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण लाल और नारंगी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। यदि किसी द्विघात समीकरण का विवेकचर 0 है, तो उसका द्विघात समीकरण में क्या हो जाएगा बच्चे। तो देखिए बच्चे, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता सारे को मैं रिवाइज करवा देता हूं बच्चे। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछेगा तो माइनस बी बटा ए होता है बच्चे, और अल्फा इंटू बीटा का पूछेगा तो सी बटा ए होता है बच्चे। अगर आप लोग को अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, अब पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो उसका होता है बच्चे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चे। और अगर आप लोग का d बराबर रहेगा बच्चे, तो d बराबर आपका क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है बच्चे। ठीक है, अगर आपका d का वैल्यू 0 आ गया ना, तो मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे, वास्तविक और समान। अगर आपका d का वैल्यू 0 से बड़ा चला है ना बच्चे, तो वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान। अगर आपका d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया तो इमेजिनरी रूट निकलेगा बच्चे। इतना आप याद कर लीजिएगा, इससे बाहर रिलेवेंट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दो समान वास्तविक मूल होंगे, एकदम सही है बच्चे, d बराबर 0 वास्तविक और समान हो जाएंगे, तो दो समान हो जाएंगे, यानी कि दोनों रूट समान होंगे बच्चे, और वास्तविक मूल होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मिथेनोइक अम्ल बिच्छू पौधे की पत्तियों द्वारा साबित होते हैं, नहीं बच्चे, ये तो आपका गलत है ना बच्चे। अब देखिए सिरके का एसिडिक अम्ल पाया जाता है, नहीं बच्चे, सॉरी, ये तो आपका सही है ना, गलत बोला ना बच्चे, ये सही है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका सही है बच्चे। दांत की सड़न तब शुरू होती है जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, एकदम सही है बच्चे। मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कण को विघटन करके क्षार उत्पन्न करता नहीं बच्चे, क्षार उत्पन्न आपका नहीं करता, आपका लवण उत्पन्न करता है, ये आपका गलत है, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका क्या हो जाएगा बच्चे, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा रेशियो, 3 के पावर 5 हो जाएगा, तो 3 के पावर 7 रेशियो 3 के पावर 5। अब रेशियो में तो डिवाइड में चल जाता है बच्चे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बटा 1, यानी कि 9/1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए
डायलिसिस ब्रिक के समान कार्यपालिका प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए, लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों से सही क्रम को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा ना, अब देखिए डायलिसिस किसका होता है बच्चे, जो भी मतलब कि रोगी का आपका किडनी खराब होता है ना, तो उसी को हम लोग डायलिसिस करते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या क्या है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग धमनी से लाइन करेंगे बच्चे, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, रोगी के रक्त को अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारेंगे बच्चे, इस सेकंड प्रोसेस होगा। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे करेंगे बच्चे, अब देखिए रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल में रह जाते हैं। और देखिए फोर्थ में हम लोग, सॉरी बच्चे, थर्ड में तो आपका ये होगा ना, देखिए थर्ड में आपका क्या हो जाएगा ना, अपोहन तरल का प्रसारण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त को समान रखेंगे, ये थर्ड में हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और फोर्थ में आपका ये हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और फिफ्थ में लाइन से सीरा हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, और ये सारा चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चे। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन मैं डालते रहता हूँ बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए यहाँ पर +3 है बच्चे, +3 है बच्चे, +3 है बच्चे, तो 24 में से +3 कीजिएगा तो आपका 27 चला आएगा, जो कि दो ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया बच्चे। एम है तो एम से क्यू, +4 है, यहाँ पर भी +4 है बच्चे, +4 है बच्चे, तो अगला में 22 से +4 कीजिएगा तो आपका सी चलेगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है, तो आपका नीति आयोग, नीति आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। अब देखिए कथन और तर्क का क्वेश्चन है, भारत को लैंगिक समानता के बारे में लोगों को जागरूक करने के अभी भी ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है। लोग अभी मानते हैं कि लड़के लड़कियों से बेहतर है, नहीं बच्चे, मतलब ये एकदम गलत है ना बच्चे, लेकिन इसमें सही बोला गया है बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे, दोनों में सेम होना चाहिए, कोई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारे समाज से लैंगिक भेदभाव समाप्त हो गया, नहीं बच्चे, अभी तक तो चल रहा है ना, इसलिए तो इस तरह के कथन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए कथन कथन 2 का समर्थन नहीं करता, जबकि कथन 1 का समर्थन करता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समानुपाती समीकरण इतना का क्या हो जाएगा बच्चे, तो 5/12 इज इक्वल टू 9/x हो जाएगा, तो x बराबर आपका 9 गुने 12/5 हो जाएगा बच्चे, जो कि आपका 21.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक थोक विक्रेता को तेल के एक दिन इतना में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब यदि वह समान क्रय मूल्य वाले तेल को एक अन्य टीन को इतना में बेचने का फैसला करता, तो दूसरे दिन की बिक्री में उसका प्रतिशत लाभ के बराबर हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, 540 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 90% का वैल्यू आपका दिया हुआ है 540 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 रुपया। 100% कोई भी चीज होता है तो इसका हो जाएगा 600 रुपया। 600 रुपए के सामान है बच्चे, और 696 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 96 का, किस में से, तो 600 में, और गुने 100 कर दीजिए बच्चे, तो 0000 16 96, तो इनकी 16% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बहुलक क्या होगा, जब भी आपको बहुलक वाला क्वेश्चन मिले ना बच्चे, तो आप ऑप्शन में देखिएगा। अब देखिए 6 कितने बार आ रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 बार आ रहा है बच्चे। 7 कितने बार आ रहा है, तो 1 बार और 2 बार आ रहा है। 81 1 बार, 2 1 2 3 बार आ रहा है बच्चे, तो 2 3 बार आ रहा है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। बहुलक में जो जो सर्वाधिक बार आता है वही आपका बहुलक होता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अजय अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये आपका डायरेक्शन है बच्चे,
इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए, अजय अपने कार्यशाला से ड्राइव ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है बच्चे। तो अजय यहाँ से शुरू करता है, 3 किलोमीटर पूरब की ओर ड्राइव करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, और एक दुकान पर रुकता है। उस दुकान से अपने कार्यालय से पहुंचने के लिए उसे अब किस दिशा में, तो यानी कि यहाँ पर रुकता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहां जाना है बच्चे, तो किस डायरेक्शन में, तो ऑरिजिन से मापते तो उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी आर्मेचर की भुजाएं पर कार्यरत बल की परिणाम अधिकतम होता है जब भुजाएं की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब इसको आपको चेंज करना है बच्चे। तो यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर आपका 2 है और माइनस की जगह पर हमको डिवाइड में चेंज करना है, तो 2/4 हो जाएगा बच्चे। मल्टीप्लाई को क्या करना है बच्चे, देखिए एक मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस है बच्चे, तो यहाँ पर प्लस 25 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ माइनस है बच्चे, -13 हो जाएगा। डिवाइड का अर्थ क्या है बच्चे, तो डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा और यहाँ पर 25 -26, तो 0.5 और -1, तो हो जाएगा -0.5। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहां पर 17 में से 2 जोड़ेगा तो 19 आ जाएगा, 19 दूनी 38 होता है बच्चे। 23 में से 2 जोड़ेगा तो 25 आ जाएगा, 25 दूनी 50 होता है बच्चे। 12 में से 2 जोड़ेगा तो 14 आ जाएगा, 14 दूनी 28 होता है बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उदासीनीकरण क्रिया के प्रक्रम से प्राप्त मुक्त उत्पाद क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए, आपका जब भी आप एसिड प्लस बेस से आप रिएक्शन करवाइएगा ना बच्चे, तो आपका लवण प्लस जल बनता है। इससे रिलेटेड ना जाने कितना क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, तो लवण प्लस जल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x माइनस 1/x बराबर 5, x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1/x बराबर 5 है, इसको स्क्वायर कीजिए बच्चे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -2 हो जाएगा इक्वल टू 25 हो जाएगा बच्चे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27 आ जाएगा। एक और पुनः स्क्वायर कीजिए बच्चे, तो x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 27 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चे, देखिए बच्चे, अब 27 का स्क्वायर कीजिएगा तो 729 होगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहाँ पर -2 कर दीजिए, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 727 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन मार्क 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई है, लेकिन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ त्वरण भारत संघ की सहायता और ग्रामीण के प्रयोग से पुनर्जीवित हो गई है, ये आपका अरावली नदी, जो ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा दर्जा किया गया है 2004 में, जो ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा बच्चे। 6 लड़कियां जिसकी लंबाई अलग अलग है, वे अपनी लंबाई के आरोहित क्रम में खड़ी है। सबसे छोटी छोटी लड़की और सबसे पीछे सबसे लंबी लड़की है, सी पंक्ति की शुरुआत में है बच्चे। तो देखिए बच्चे, कितनी लड़की है, तो 2 4 6 लड़की है, और आरोहित क्रम में। अब देखिए, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका आरोही क्रम, जो कि बढ़ते क्रम को बोलते हैं बच्चे, बढ़ते क्रम को, एक आपका अवरोही, जो कि घटते क्रम को। अब देखिए बच्चे, क्या बोला गया है, आरोहित क्रम में है सबसे, तो 6 गो है, तो 5 गो के इंडिकेशन हम बना लेंगे बच्चे, 1 2 3 4 1 5। आरोहित क्रम बोला ना, तो बढ़ते क्रम में ना, तो अलग इस डायरेक्शन से होगा। देखिए 1 सेकंड बच्चे, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर, तो ऐसे हो जाएगा बच्चे, 1 2 3 4 1 5। ठीक है बच्चे, अब क्या बोला गया बच्चे, सी पंक्ति की शुरुआत में है, तो सी यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए, एफ से केवल एक लड़की लंबी है, एफ से केवल एक लड़की लंबी है,
बाकी सब लड़की छोटी है बच्चे। एफ से केवल एक लड़की लंबी है ना, तो एफ आपका यहां पर हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए। एच, ठीक ए से लंबी है, ए से लंबा एच है बच्चे, ए से लंबा आपका एच है बच्चे। आगे बढ़िए। सी और एच दोनों के से छोटी है। ए और सी के बीच में एक अन्य लड़की है। ए और सी के बीच में एक अन्य लड़की है, ए और सी के बीच में, ठीक है। और ए से लंबा आपका एच है बच्चे। देखिए बच्चे, ए से लंबी है, ए से लंबी आपका एच है बच्चे। इतना हो गया बच्चे। यदि पंक्ति के आरंभ में एच और एफ क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है, चौथे पांचवें स्थान पर, तो पंक्ति के आरंभ से दूसरे स्थान पर कौन है बच्चे? अब देखिए बच्चे, सी पंक्ति की शुरुआत में एफ से केवल एक लड़की लंबी है, एच ठीक ए से लंबा, ए से लंबा एच है बच्चे। सी और एच दोनों के से छोटी है। सी और एच, सी और एच दोनों, सी और एच दोनों के से छोटी है बच्चे। तो के यहां पर हो जाएगा आपका। अब बचा कौन है बच्चे? तो ए हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, जे बच गया। तो जे यहां कर दीजिए। पूछा क्या गया है? पंक्ति का आराम से दूसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरे स्थान पर जे है, जो कि ऑप्शन आपका 2 में। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इनकी कार्यपालिका को नुकसान पहुंचाती है? आपका एचआईवी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, एचआईवी एड्स। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और रोजा का पवित्र महीना है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, टी आपका 20 पर आता है बच्चे, और जेड आपका 26 पर आता है बच्चे। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है बच्चे? अब एक बार यहां पर हम बना देते टी एस आर ए, ठीक है। इसका रिलेशन है जेड आई एच जी के साथ। तो टी 20 पर आता है, एस 19 पर आते हैं, आर 18 पर आता है, ए 1 पर आता है बच्चे। जेड 26 पर आता है, आई 9 पर आता है, एच 8 पर आता है, जी आपका 7 पर आता है बच्चे। देखिए बच्चे, 20 अपोजिट है, टी का अपोजिट जी होता है बच्चे, बच्चे ठीक है। एस का अपोजिट आपका एच होता है बच्चे, आर का अपोजिट आई होता है बच्चे, ए का अपोजिट आपका जेड होता है बच्चे, यानी कि सब अपोजिट है बच्चे। तो ए का अपोजिट जेड होता है बच्चे, आर का अपोजिट आई होता है बच्चे, एन का अपोजिट एम होता है बच्चे, आई का अपोजिट आर होता है बच्चे, जो ऑप्शन आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, राम, निखिल और अश्विनी की वर्तमान आयु का योग 111 वर्ष है। तो राम हो गया, निखिल हो गया, और अश्विनी के वर्तमान आयु का योग 111 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, 10 वर्ष पहले बच्चे। तो इसमें से 30 साल घटा दीजिए बच्चे, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 30 घटाइए, देखिए 30 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि ये तो आपका प्रेजेंट में है ना बच्चे, 10 वर्ष पहले बोला है, तो यानी प्रेजेंट से 10 साल पहले जाएंगे, तो यहाँ पर 9 1 10, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, तो 79 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, जब 30 घटाइएगा ना, तो आपका 81 आएगा बच्चे। देखिए यहाँ पर मैंने गलत सब्ट्रैक्ट कर दिया, 81। अब देखिए इसका क्या है बच्चे, रेशियो 2 3 और 4, तो 3 2 5 4 9, यानी कि 9x बराबर 81 है बच्चे। तो x बराबर 9 आ जाएगा। पूछा क्या है बच्चे? तो निखिल की, तो निखिल का क्या है बच्चे? तो 3 है बच्चे, तो 9 27। लेकिन ये 10 वर्ष पहले आया ना, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 10 साल जोड़ दीजिए, तो 27 में से 10 जोड़िएगा तो 37 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में। क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी काजू गुड़ है, सभी काजू गुड़ है, तो यहां पर लिखिए काजू, सभी काजू गुड़ है, गुड़। कोई भी खाद्य पदार्थ गुड़ नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ गुड़ नहीं है, खाद्य पदार्थ गुड़ नहीं है। कुछ अखरोट खाद्य पदार्थ है, कुछ अखरोट खाद्य पदार्थ है, तो अखरोट यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, कुछ अखरोट काजू है, अखरोट यहां पर है, काजू, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चे। फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। कुछ अखरोट गुड़ है, अखरोट यहां पर है, गुड़ यहां पर, कोई रिलेशन नहीं है बच्चे। कोई भी खाद्य पदार्थ काजू नहीं है, खाद्य पदार्थ और काजू, ये एकदम सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है।
अब देखिए कितने विद्यार्थी को समोसा और बर्गर दोनों पसंद है, ये आपका 31 विद्यार्थी को, जो ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए धातुओं की अभिक्रियाशील श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सा धातु सबसे कम सक, सक्रिय है? आपका सीसा हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ये तो करंट अफेयर है बच्चे। एक त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 30 डिग्री है और सीधी रेखा UV जिसे QR के समानांतर खींची गई है, यह PQ को S पर और PR को T पर प्रतिच्छेद करते हैं, इनमें कौन सा साधक सत्य होगा? तो आपका ये भी आपका सही होगा बच्चे, और ये आपका गलत हो जाएगा बच्चे, ये आपका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है बच्चे? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे बनते हैं बच्चे? तो एसिड प्लस बेस को जब आप रिएक्शन करवाइएगा ना, तो आपका साल्ट प्लस जल बनेगा। तो इसमें इसमें जल ये है, असाल्ट ये है बच्चे, जल ये है, साल्ट ये है बच्चे, ये है बच्चे। और देखिए इसमें तो आपका जल असाल्ट नहीं बन रहा बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संख्या इतना में प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, जो बोला जाए बच्चे वही करना है। तो पहले संख्या को आप लिखिए, तो इतना है 489 है बच्चे, 514 है और 632 है और 728 है। प्रत्येक पहले अंक के 2 जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसी कितनी नई संख्याएं बनेगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा? तो 6 7 सेम रहेगा बच्चे, तो 6 5 11 7 18, एक तो ये हो गया, 8 9 हो जाएगा, क्योंकि 814 और 14 9 कितना हो जाता है बच्चे? 23 हो जाता है बच्चे, तो ये तो आपका नहीं कटेगा बच्चे। अब देखिए 7 1 4 हो जाएगा, तो 7 1 8 4 12, ये भी आपका कटेगा बच्चे। 8 3 2 हो जाएगा, 8 3 11 2 13 होगा, ये आपका नहीं कटेगा बच्चे। 2 8 हो जाएगा, तो 8 2 10 9 19, ये भी आपका नहीं कटेगा। तो कितनी संख्या कट रहा है बच्चे? तो 2 संख्या, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है बच्चे। और ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन संख्या कट रहा है बच्चे, तो आप ये वाला अंक लिखिएगा 567 और 714 बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना तो बाई कमांड क्या हो जाएगा? अब देखिए जब भी आपको सट और इंडिसेस वाला क्वेश्चन मिले बच्चे, तो उसमें देखिए ज्यादा फार्मूला आपका नहीं होता। अगर आपका m के पावर a है और मल्टीप्लाई में m के पावर b है बच्चे, तो होता है m के पावर a प्लस b होता है। अगर आपको m के पावर a है डिवाइड में m के पावर b है बच्चे, तो होता है आपका m के पावर a माइनस b होता है बच्चे। और अगर आपको m के पावर a इज इक्वल टू m के पावर b होता है बच्चे, तब आपका a इज इक्वल टू b होता है बच्चे। अगर आपको पावर m के पावर माइनस a है बच्चे, तो 1 बटा m के पावर a हो जाता है बच्चे। और अगर आपको m के पावर 0 है बच्चे, तो इसका वैल्यू 1 होता है। इतना सारा चीज को आप याद कर लीजिएगा, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बच्चे। अब देखिए यहां पर क्या है बच्चे, 5 की पावर x प्लस y, और ये 5 का क्यू है, तो ये दोनों बेस सेम है बच्चे, तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया बच्चे। इससे निकालिए बच्चे, तो 5 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 5 की पावर कितना है बच्चे? ये आपका 5 के पावर 5 है बच्चे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया बच्चे। अब सोल्व कर दीजिए बच्चे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो बाई का मान क्या हो जाएगा? तो x को काट लीजिए, तो माइनस प्लस माइनस गया बच्चे, तो यहाँ पर 2 बाई इज इक्वल टू -2, तो बाई इज इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2.5 एफ की दूरी पर एक सुई रखी गई है। सुई की रैखिक आवर्धन ज्ञात करना बच्चे, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चे? तो 2/7 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। एक ट्रिक मध्यम तत्व होता है, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है बच्चे, और ये ट्रिक नियम रेलवे ग्रुप डी में 2022 में बहुत पूछा गया है बच्चे, लेकिन इस बार एनसीईआरटी से हटा दिया गया है बच्चे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चे। 2024 में रेलवे ने जितना भी पेपर लिया उसमें से इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बच्चे, फिर भी हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखिए पहला और तीसरे तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए, हेली अस्कोमी अनुसंधान मिशन की शुरुआत से नासा को निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था? ये आपका सूर्य की गति के बारे में जानकारी में वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। ये आपका डीआई का क्वेश्चन बच्चे। डीआई का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे, और सारे एग्जाम में डीआई का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। कितने वर्षों में निर्यात आयात से कम 10% से अधिक है? ये आपका 2 वर्ष में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी हो जाती है। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 30% और -40% और -30 गुने 40/100, -10 और -12, तो आपका माइनस आ रहा है 22%। अब देखिए, माइनस का इंडिकेशन है बच्चे कि यहाँ पर कमी हो रहा है। जब आपका प्लस आ जाएगा तो ये आपका वृद्धि होगा। अब देखिए, अब यहां पर देखिए 16/22 इज इक्वल टू 22/25। अब देखिए 22² इज इक्वल टू 16 गुने 25 बच्चे। अब देखिए 22 इज इक्वल टू 4 गुने 5, जो कि आपका 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। अब देखिए, द्विव परिवर्तन का उपयोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के कुंडली के धारा की दिशा को बदलने में किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। एक अंकों वाली व छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या इतना पर जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या करना है ना, जैसे आपका संख्या लिखा हुआ है 234492। अब क्या बोला गया है कि इतना संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब एक बार विभाजता के नियम आप लोग को रिवाज हम करवाते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे, दो का विभाजता का नियम है ना बच्चे कि जिसका इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, उस संख्या 2 से कट जाएगा बच्चे। 3 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगा बच्चे। 4 क्या लिखते हैं बच्चे, तो 2 का पावर 2 लिखते हैं। अगर आपका इकाई और दहाई अंक, अगर वो संख्या 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से कट जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, आपका 5 में जिसका इकाई स्थान पर 0 या 5 आ जाएगा, उस संख्या 5 से कट जाएगा। 6 आपका 2 और 3 का मल्टीपल है बच्चे। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो संख्या 6 से कट जाएगा बच्चे। अब देखिए 8 का है ना कि 8 आप कैसे लिखते हैं, तो 2 के पावर 3 लिखते हैं बच्चे, जिसका इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक, अगर वो संख्या 8 से कटेगा तो संख्या 8 से कट जाएगा। अब देखिए 9 का है ना कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 9 से कट रहा तो संख्या 9 से कट जाएगा बच्चे। 10 का है कि इकाई स्थान पर 0 आएगा, वो संख्या 10 से कट जाएगा। 11 का है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट 0 या फिर 11 का मल्टीपल चलेगा, वो संख्या 11 से कट जाएगा बच्चे। अब यही चीज है, तो इसको घटाइएगा तो -1 हो जाएगा बच्चे, इसको कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो +7 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर हो गया 6, तो इसमें से 6 जोड़िएगा ना बच्चे तो आपका कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से किस निर्माता के पास कच्चे माल की मूल्य की तुलना में अंतिम उत्पादन की मूल्य में अतिरिक्त प्रतिशत वृद्धि हुई है? यह वृद्धि कितना लगभग हुआ है? तो यह प्रतिशत आपका फातिमा को, जो कि 33%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में हुआ है बच्चे। 8 डब्बे इतना एक के ऊपर एक करके लंबवत पैटर्न में रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो कि इसी क्रम में हो। अब देखिए कितने डब्बे हैं बच्चे, तो 8 डब्बे हैं बच्चे। ठीक है, देखिए तो 8 हो गया, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 और 1। अब देखिए, एल डिब्बे को सबसे नीचे रखा गया, एल डिब्बे को सबसे नीचे रखा गया है। क्यू ऊपर से तीसरे स्थान पर है, क्यू ऊपर से तीसरे स्थान पर, औ, और एन जे के ठीक नीचे है। अब देखिए क्यू ऊपर से तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, क्यू यहां पर है बच्चे, आगे बढ़िए। और जे के ठीक नीचे, जे के ठीक नीचे एन है बच्चे। क्यू और एम के बीच में 2 डब्बे हैं, तो 1, 2, तो एम यहां हो जाएगा। एम और एन के बीच में कहीं रखा गया है, एम और एन के बीच में कहीं रखा गया बच्चे, तो एम और एन के बीच में कहीं रखा गया, तो एम और एन, तो एम यहां, तो एन, देखिए बच्चे एम और एन के बीच में बोला ना, देखिए एक सेकंड,
देखिए m और n के बीच में कहीं रखा गया है, m और n के बीच में आपको k को कहीं रखा गया है बच्चे। आगे बढ़िए, q के ठीक नीचे रखा गया, q के ठीक नीचे आपका o को रखा गया, q के ठीक नीचे o को रखा गया बच्चे। निम्न में से कौन सा डिब्बा नीचे से दूसरे स्थान पर है? ठीक है, अब देखिए बच्चे, और यहां पर j के ठीक नीचे रखा गया है, तो j के ठीक नीचे तो n तो यहीं पर है बच्चे, और आपका एक चीज और है बच्चे, m और n के बीच में k को कहीं पर भी रखा गया बच्चे, तो k यहां हो जाएगा। अब देखिए बचा कौन है बच्चे, तो आपका j हो गया, k हो गया बच्चे, l हो गया, m हो गया, n हो गया, o हो गया, p बच गया ना, तो p को यहां रख दीजिए। पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा डिब्बा नीचे से दूसरा, तो नीचे से दूसरा p है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि एक मानव बाल की मोटाई इतना है, यदि यदि रेशमी इसे देखने के लिए इतना सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती है, जिसे निर्मित बाल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है, तो बाल को दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि श्रेणी क्रम संयोजन इतना के 3 प्रतिरोध को 9 वोल्ट की बैटरी के साथ साथ जोड़ा जाता है, तो 6 ओम प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करना बच्चे। तो श्रेणी क्रम में तो R इक्वल R कितना हो जाएगा बच्चे, तो 3 तो 5 और 6 11 ओम। V कितना हो जाएगा बच्चे, तो 9 वोल्ट हो जाएगा। तो 6 ओम प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर, ठीक है, तो V बराबर IR, तो V बराबर IR हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, रेजिस्टेंस आपका कितना है बच्चे। अब देखिए बच्चे, V का मान कितना है बच्चे, तो आपका 9 वोल्ट है। I निकाला है बच्चे, R कितना है बच्चे, तो R आपका 11 है बच्चे, तो यानी कि 9/11 इज इक्वल टू I हो जाएगा बच्चा। पुनः लगाइए, V बराबर IR लगाइए। ठीक है, अब देखिए इस बार V निकालना है बच्चे, I का मान 9/11 है बच्चे, और कौन प्रतिरोध लेना, तो 6 ओम लेना, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा बच्चे, तो 9 छक्का 54/11 हो जाएगा बच्चे, तो 11 5 55 होता है बच्चे, थोड़ा सा कम है, तो 5 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन बचे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ओम्स के नियम से V बराबर IR एकदम याद कर लीजिए, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है, ये आपका लार एमाइलेज, जो ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, तो पहला तत्व एक संख्या है बच्चे, ये तो गलत हो जाएगा बच्चे। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या एकदम सही है बच्चे, और अंतिम तत्व एक सम संख्या एकदम सही है बच्चे, तो पहले अंतिम कूट को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दोनों को इतना के रूप में कूटबद्ध कीजिए बच्चे, तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रथम 5 2 अंकी धनात्मक सम संख्याओं में विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है बच्चे, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रथम 5 2 अंक की संख्या, तो सम संख्या होना चाहिए, तो 10 हो जाएगा, 12 हो गया, 14 हो गया बच्चे, 16 हो गया बच्चे, और 18 हो गया बच्चे। ठीक है बच्चे, अब देखिए जिसमें शेषफल नहीं बचता है, इनकी छोटी के छोटी संख्या, इसका हमको एलसीएम निकालना है। अब एग्जाम में ऐसा नहीं है बच्चे कि डायरेक्ट एलसीएम निकालने बैठ जाइए, नहीं बच्चे। अब यहाँ पर देखिए 9 का मल्टीपल है बच्चे, तो एलसीएम में भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 2 7 1 8, ये तो नहीं कटेगा बच्चे, 5 3 8 4 12, ये भी आपका नहीं कटेगा बच्चे, 5 5 10 से और 6 16, ये भी आपका नहीं कटेगा बच्चे, 5 4 9, एक ही ऑप्शन है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। जब आपका एलसीएम बड़ा रहेगा ना बच्चे, तब आपका ऑप्शन से इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर का ये कभी दृष्टिकोण नहीं रहता कि आपसे कैलकुलेशन करवाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए समान पदार्थ से बने दो तारों का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है और उनकी लंबाई का अनुपात इतना, इन दोनों तारों को क्रमशः V1 और V2 वोल्टेज को दो बैटरी के साथ जोड़े जाएं, तो इनसे प्रभावित होने वाली धाराएं का मान क्या हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चे क्या क्या गिवन है, समान पदार्थ से बने दो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो यानी कि A1 और A1 बराबर 2 है और A2 बराबर आपका 5 है बच्चे, उन और उनकी लंबाई का अनुपात इतना इतना है,
तो L1 इज इक्वल टू 7 है बच्चे और L2 इज इक्वल टू 5 है बच्चे। इन दोनों तारों को क्रमशः V1 V2 वोल्टेज वाली दो बैटरी से जोड़े जाते हैं। तो इनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान ज्ञात करना है बच्चे। अब देखिए बच्चे कुछ नहीं करना बच्चे, R बराबर आप लोग का रो L बटा ए होता है बच्चे। ठीक है, ये रो L बटा ए होता है बच्चे, रो L बटा A1 हो जाएगा। ठीक है, L1 A1। ठीक है, और अगर R2 बराबर कीजिएगा तो रो L2 बटा A2 हो जाएगा। अब सारे को पुट कर दीजिए, तो V1 और V2 का निकालना ना बच्चे, तो वोल्टेज निकालना है। तो यहां पर देखिए बच्चे आपका A1 कितना दिया हुआ है, तो यहां पर A1 आपका क्या दिया हुआ बच्चे, जो जो गिवन है वो आप सारा लिख दीजिए। तो यहां पर रो1 L1 कितना बच्चे, तो L1 7 है बच्चे, और A1 कितना बच्चे, तो A1 आपका 2 है बच्चे। ठीक है, और ये ऊपर चल जाएगा A2 आपका 5 है बच्चे। ठीक है, और यहां पर L2 आपका आपका 5 है बच्चे। ठीक है, और यहां पर रो हो जाएगा बच्चे, तो ये कट गया, तो R1 बटा R2 आपका 5 से 5 कट गया, 7:2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 7 डब्बे इतना एक के ऊपर रखे गए, लेकिन इनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो कितने डब्बे हैं बच्चे, तो 7 डब्बे हैं, तो 7 6 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। अब देखिए 20 सबसे सबसे ऊपर वाला डब्बा है, बी सबसे ऊपर वाला डब्बा है, और बी को ठीक नीचे रखा गया, बी को ठीक नीचे सी को रखा गया है। बी और बी के बीच में 2 डब्बे हैं, तो 1 2 डब्बे, तो बी यहां हो जाएगा बच्चे। पी और सी के बीच में 3 डब्बे हैं, पी और सी के बीच में 1 2 3, तो पी और सी के बीच में 3 डब्बे हैं। यू के नीचे केवल एक डब्बा है, यू के नीचे, एक सेकंड बच्चे, पी और सी के बीच में 3 डब्बे हैं, तो 1 2 3 डब्बे। ठीक है, यू के नीचे केवल एक डब्बा है, यू के ठीक नीचे कौन सा डब्बा है, तो यू के नीचे केवल एक डब्बा है। ठीक है बच्चे, और यू के ठीक नीचे आपका पी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 6 डब्बे था ना बच्चे, मैंने 7 डब्बा इंडिकेट कर दिया ना, इंडिकेशन थोड़ा गड़बड़ा गया ना। देखिए देख एग्जाम में अच्छे से बनेगा बच्चे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन तो एकदम गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट यही सब क्वेश्चन से आपका होगा बच्चे। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है आप लोग से, तो 0.5323 पर रेकरिंग है बच्चे। तो यहां पर पहले संख्या को लिखो 5323, और किस पर रेकरिंग नहीं है, तो 5 पर है बच्चे, और कितने पर रेकरिंग है, तो 3 गो पर है, तो 1 2 3, और कितना पर रेकरिंग नहीं, तो 1 पर, तो 0 बैठा दीजिए, तो 53318 आ जाएगा, और यहाँ पर 9990, जो अब देखिए इसको 2 से काट दीजिए बच्चे, जो कि 2659 आ जाएगा बच्चे, और यहाँ काटिएगा तो 4995 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम इंसान को पेट्रोलियम उत्पाद पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए, पेट्रोलियम की मात्रा की परिमिति से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले दो तार, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनका प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चे प्रतिरोधकता बोला है ना बच्चे, तो R बराबर क्या होता है, रो L बटा ए होता है बच्चे। तो प्रतिरोधकता बोला है ना, तो अगर A बराबर आपका रो हो जाता है बच्चे, तो सेम रेशियो में आ जाएगा 1:8 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अबिना 6 विषय गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के ट्यूशन सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त करती है। तो सोमवार से शुरू हो रहा है बच्चे, तो सोमवार मंडे हो जाएगा। देखिए एक सेकंड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे तो ठीक है भाई, आगे बढ़िए। लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं। कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक के ट्यूशन के बीच में 3 विषय का ट्यूशन निर्धारित है। गणित और अंग्रेजी के ट्यूशन के बीच में केवल रसायन विज्ञान का ट्यूशन निर्धारित है। सोमवार को जीव विज्ञान का ट्यूशन है। यहाँ पर जीव विज्ञान का सोमवार का है बच्चे, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। आगे बढ़िए बच्चे, भौतिक का ट्यूशन गणित के ट्यूशन के ठीक बाद वाले दिन होता है। गणित के बाद वाले दिन
भौतिक का होता है बच्चे, जो कि शुक्रवार को है। जो आता है सेकंड पर्सन के लिए बच्चे, तो आपका शुक्रवार को गणित हो जाएगा बच्चे, यहां पर आपका गणित हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और इससे पहले आपका भौतिक का है, गणित के ट्यूशन के बाद, ट्यूशन के बाद वाले दिन, तो गणित के ट्यूशन के बाद आपका भौतिकी होता है बच्चे, तो भौतिकी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चे, कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक के ट्यूशन के बीच में 3 गो क्या है, कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी, तो 1 2 3, तो कंप्यूटर यहां पर हो जाएगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर यूटर। आगे बढ़िए। गणित और अंग्रेजी के ट्यूशन के बीच में केवल रसायन, रसायन, गणित और अंग्रेजी, रसायन है बच्चे, केमिस्ट्री हो जाएगा ना बच्चे, रसायन, रसायन सारा बैठ गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, बुधवार को किस विषय का ट्यूशन है, तो ये आपका अंग्रेजी का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यहां पर आपका क्या है, तो अब इनक्वलिटी वाला क्वेश्चन सारे शिफ्ट में आप लोग से पूछे गए हैं। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला आपको वरीयता देखना है और सेकंड में आपको रास्ता चेक करना है बच्चे। तो यहां पर देखिए बी से एम की ओर, तो बी यहां पर है बच्चे, एम यहां पर है बच्चे, तो आपका अब देखिए बी से आप डायरेक्ट एम तक नहीं जा सकते ना, तो बी से ए तक जाइए, ए से एम तक जाइए, तो रास्ता बच्चे, रास्ता बच्चे, रास्ता बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शब्द मार्बल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो नई व्यवस्था से में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कितने अक्षर हैं, तो पहले उस शब्द को लिखिए। अब देखिए बच्चे, यहां पर आपका एम आई आर ए सी एल ई, अब क्या बोला गया, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अंक, तो पहले ए आ जाएगा बच्चे, ए के बाद सी के बाद ई, ए, ए आ गया, सी आ गया, ई आ गया, आई एम आर एल आ जाएगा ना बच्चे, एल के बाद एम आएगा ना, देखिए एल उसके बाद में एम उसके बाद में आर। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा ई आ जाएगा, और दाएं से तीसरे पहला दूसरा तीसरा एल आ जाएगा, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कितने अक्षर हैं, तो ई 5 पर आता है, एल 12 पर आता है, दोनों को घटा करके -1 कर दीजिए, तो 12 - 5 -1, तो आपका 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपरोक्त फलन के व्यंजक निम्नलिखित में किस पद को उपयोग किया जाता है, स्वतंत्रता उपभोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए विक्रम साराभाई पत्रिका पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यदि उपरोक्त श्रृंखला के प्रत्येक विषम स्थान पर मौजूद संख्या को हटा दिया जाए, तो बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यदि उपरोक्त श्रृंखला के प्रत्येक विषम संख्या पर मौजूद अक्षर को हटा दिया जाए, विषम पर, तो विषम पर ये हटेगा बच्चे, ये हटेगा, एक छोड़ करके जाना है बच्चे, हटेगा, हटेगा बच्चे, हटेगा बच्चे, हटेगा बच्चे, हटेगा बच्चे, हटेगा बच्चे, हटेगा, हटेगा, हटेगा। अब क्या बोला गया है, तो बाएं से 7 में, तो बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 7वां भी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चे, तो यहां पर पहले कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए बच्चे जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, तो आप डायरेक्ट थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर आप सपोर्ट डेट देखिए, नहीं आपको दोनों मेथड से हम बताते हैं, तो 1 प्लस यहां पर देखिए, देखिए तो यहां पर दोनों का होल स्क्वायर है ना बच्चे, तो यहां पर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 tan थीटा, tan नीचे कीजिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर और -2 कॉट ए। अब देखिए बच्चे
और यहां पर ये एक से गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 2 कॉट ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 2 tan ए, और यहां पर 1 माइनस कॉट ए हो जाएगा बच्चे। ये सारा अंडर रूट में है बच्चे, ये अंडर रूट में नहीं है बच्चे। अब देखिए पूरा को जब सोल्व कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका सेक ए चलेगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता था? यानी +2 है, +2 है, और यहां पर आपका -2 है बच्चे। नहीं देखिए बच्चे, अल्टरनेट डिजिट सेम है बच्चे। देखिए बच्चे, इस मेथड से इस क्वेश्चन को बनाया गया। 19 है, 19 है बच्चे, 19 है बच्चे। 17 4 21 4 25 4 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला गया ना, यदि पहला और चौथा घटक एक सम संख्या, पहला और चौथा घटक नहीं बच्चे, गलत है बच्चे। यदि दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, एकदम सही है बच्चे। तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। चाहिए तीसरा को दूसरे के कूट में बच्चे, देखिए लैंग्वेज पकड़ेगा बच्चे। तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो तो तीसरा घटक कौन है बच्चे? तो 4 है बच्चे। तो 4 का बी है बच्चे, ये दूसरा घटक के रूप में बच्चे। तो यहां पर दूसरा में आपका 9 है बच्चे। 9 का क्या है बच्चे? तो 9 का आपका जेड है बच्चे। तो क्या बोला गया? तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूट किया जाता है, तो आपका जेड जेड चलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हाइड्रोजन के अणु की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, तो इसको संतुलित करना बच्चे। तो यहां पर जब आप यहां पर 2 को कीजिएगा तो 4 को हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 को हाइड्रोजन संतुलित, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 धावक एक सीधी पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं। धावक के पहले स्थान पर खड़ा है, तो किस डायरेक्शन में है बच्चे? तो पूरब की ओर है ना, धावक के पहले स्थान पर है, और एम एम अंतिम स्थान पर है। तो पी के बाईं और ठीक बगल में के हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका एक में है। द्विघात समीकरण जिनका मूल इतना, अब फार्मूला लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इसको प्लस कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका 2 दूनी 4 में से 1 गया, तो -3/2 इंटू एक्स, और गुना कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पर -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक ठोस घन का आयतन इतना है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, तो एक क्यू होता है, एक क्यू बराबर 216 है, तो a बराबर 6 आ जाएगा बच्चे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि 216, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि प्लस का अर्थ है माइनस में, तो 17 है। अब देखिए डिवाइड को अर्थ है प्लस, तो डिवाइड को प्लस में चेंज कीजिए, माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए बच्चे, और और प्लस को माइनस में चेंज कीजिए बच्चे, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कीजिए बच्चे। तो 4 3 12, 17 + 6 -3, तो 17 + 3, तो आपका 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं होता? ये आपका 17 में बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में बच्चे। इसे हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है बच्चे। राजस्थान राज्य की उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुआ था? आपका इंदिरा गांधी नहर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं कहलाते हैं आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। इसका COOH होता है बच्चे। एक एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई AD है, जिसमें से AB बराबर AC है। AD के संबंध निम्न में कौन सा विकल्प सही है? तो AD कोण A का समद्विभाजक करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो कि काला दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP कार्यक्रम किया गया था, ये आपका 1989 से 90 तक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2। अब देखिए बच्चे, इतना की राशि को
तीन व्यक्तियों को इतना का अनुपात में विभाजित किया जाता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर क्या हो जाएगा? तो अब देखिए 1344 रुपया किसका बचे? 5 4 9 3 12 का वैल्यू है और सबसे बड़े सबसे छोटे हिस्से का, तो बड़ा 5 है, छोटा 1, 4 है बचे, तो इसका अंतर 1 का हो जाएगा बच्चे। तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? सबसे बड़े सबसे छोटे हिस्से, तो यानी कि 2 का डिफरेंट है ना बच्चे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा बच्चे। 6 दूनी 12, 2 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, कितने लोग तीनों अर्थात आइसक्रीम, चाय और कॉफी सेवन करते हैं? तो आपका 6 लोग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। प्रत्येक 2 घंटे के पश्चात एक बस की चाल 4 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। यदि बस ने प्रथम 2 घंटों में 80 किलोमीटर की दूरी तय तय की, तो 10 घंटों में उसे कितनी दूरी तय की? तो 2 घंटे में तो 40 किलोमीटर बच्चे, 40 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है 2 घंटे के बाद, तो अगला 44 होगा बच्चे। अब देखिए, अब अब पुनः 4 किलोमीटर, तो 48 हो जाएगा बच्चे, 10 घंटा, तो 1 2 3 4 5 6, और पुनः 52 हो जाएगा बच्चे। अच्छा 55 हो जाएगा बच्चे, सारे को जोड़ दीजिएगा बच्चे। जब जोड़िएगा ना बच्चे, तो आपका 480 किलोमीटर चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशीष विपिन विपिन को एक गाय 20 रुपए की हानि पर इतना बेचता है। विपिन इसे इसे कासिम को उसी मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर बेचने पर आशीष को 15% का लाभ होता है। तो विपिन को कितना लाभ हुआ? तो आपका 2187 रुपया 50 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, ये मेरा सेट नंबर 61 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रोज शाम को 7 बजे हम इस चैनल पर क्यूज करते हैं बच्चे, तो जिन्हीं बच्चों को क्यूज में पार्टिसिपेट करना, तो अब शाम को जुड़ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।